मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, मेरी नेक तरीन बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यौम आशूरा का दिन है। इस्लाम में इसकी बड़ी फजीलत आई है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना ले गए तो आपने देखा कि यहूदी इस दिन रोजा रखते हैं। पूछा कि क्यों रोजा रखते हैं, तो कहा कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मिल्लत को फिरौनियों से इसी दिन नजात मिली थी। बाज रवायतों में आता है कि इसी दिन फिरौन गरक हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार तो हम हैं, इसलिए इनसे अलग अपने तरीके को अपनाओ। 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं का रोजा रखो। ये मसनून रोजा है, नफली हैसियत इसकी है, इसका एहतमाम हमें करना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी बाज रवायतों में आता है कि यौम आशूरा की अहमियत रही है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के तौबा के कबूल करने का दिन यौम आशूरा का दिन रहा है। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तूफान नूह के मौके से उनकी कश्ती जो जूदी पहाड़ पर अटकी थी, यौम आशूरा का दिन या मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। इसके बारे में हमारे उलमा तफसीलात से बताते हैं। लेकिन 10वीं मुहर्रम की फजीलत में एक अजीमत का इजाफा हो जाता है कि 10वीं मुहर्रम की तारीख को हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दिन है। और ये शहादत का दिन हमें यह सबक देता है कि जब सुन्नतें तोड़ी जाएं, जब इस्लामी रवायत के पड़कचे उड़ें, तो एक आदमी अपने गर्दन की भी परवाह न करेगा और उसकी हिफाजत का काम करेगा। इस्लामी जो तरीका रहा है कि लोग पहले बैत करें, एतमाद लोग हासिल करें, उसके बाद अमीर बने। लेकिन यजीद ने मनसब पहले अख्तियार कर लिया, बाद को लोगों को बैत करने पर मजबूर किया। इसको आपने सैयदना इमाम हुसैन ने देखा कि यह तरीका गलत है, इससे इंसानी समाज को नुकसान होगा। बातिल लोग क़यादत हासिल कर लेंगे, जिससे समाज में इंतशार पैदा होगा। चुनांचे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बातिल के शमशीर के नीचे अपनी गर्दन तो कटवा दी, लेकिन उसके हाथ पर हाथ नहीं रखा। ये दरअसल पैगाम है आज के दिन यौम आशूरा का। आज हमारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का गम मनाते हैं। कुछ लोग छाती पीटते हैं, मातम करते हैं, नुआखानी करते हैं, मजलिसों का इनेकाद करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि सड़कों पे आके अखाड़ा लगाते हैं, कुश्तियां भाजते हैं। बिलाल इनके बारे में हमारे उलमा रहनुमाई कर रहे हैं, उससे रहनुमाई आप हासिल कीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो लोग यौम आशूरा के दिन अखाड़े लेकर सड़कों पे आ जाते हैं, उनको चाहिए कि अपनी बस्ती में, समाज में जब इंसाफ को तोड़ा जाए तो अपनी पूरी ताकत और तवानाई का इस्तेमाल वहां करें। लेकिन वहां हम पाते हैं, फुकदान पाते हैं, तो वहां नहीं बैठते हैं, बल्कि बाजे लोग रास्ते में अखाड़े लगाकर लोगों का रास्ता रोकते हैं, दुकानों से अवैध वसूली करते हैं, कहीं ढोल ताशे लेकर बच्चे राहगीरों से पैसे वसूल करते हैं। ये इस्लाम में नाजायज है और हराम है। ये हमारे नादान बच्चे अगर ये अमल कर रहे हैं तो समाज के समझदारों को उठना चाहिए, उनको रोकना और समझाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं। खुदा के वास्ते मुल्क का जो सियासी मौसम है आप देख रहे हैं, बाजे नादान किस्म के लोग फितना पैदा करने के लिए, हमारी सफों में दरार पैदा करने के लिए गलत किस्म के नारे लगा रहे हैं। कल की खबर आपने देखी होगी। आपसे गुजारिश है कि आप जिसको बेहतर समझते हैं उस तरह से अपनाइए, खुदा के वास्ते। लेकिन आप एक मरतबा अपने दिल में पूछ लीजिए, अपने उलमा से रहनुमाई हासिल कर लीजिए कि यौम आशूरा का दिन हमको किस तरीके से मनाना चाहिए। अगर ढोल ताशे लेकर सड़कों पे आना बहुत बेहतर होता, यकीनन है कि हमारे उलमा कराम आगे आगे होते। लेकिन आप उनसे रहनुमाई हासिल नहीं कर रहे हैं। हम अपने उलमाए रब्बानीन से भी गुजारिश करते हैं कि अपनी मिल्लत को संभालिए। खुदा हमको और आपको तौफीक दे कि हम समाज के, अभी आ रहा है आपका जो आज के दिन में जो इलेक्शन हो रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं, वो क्या है? ये दरअसल वहां पैगाम हुसैनी आपके लिए जरूरी है कि आप रिश्वत की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, इलाकायत की बुनियाद पर अपने वोट का इस्तेमाल न करें, बल्कि पैगाम हुसैनी के गलत हाथों में अगर शमशीर हो तो हम तो गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन गलत हाथों को कभी हाथ नहीं डाल सकते हैं। अल्लाह हमें और आपको इसकी तौफीक बख्शे।